नमस्कार और सादर अभिनंदन। मित्रों, क्या आपने कभी शांति से बैठकर यह प्रश्न किया है कि जब मनुष्य की अंतिम सांस थम जाती है, तब वास्तव में आगे क्या घटित होता है? क्या मृत्यु ही जीवन की समाप्ति है? धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं, नहीं, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि आत्मा की अगली यात्रा का प्रवेश द्वार है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस क्षण यह नश्वर शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी क्षण आत्मा उससे अलग हो जाती है। शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन चेतना आगे बढ़ जाती है। उसी समय प्रकट होते हैं यमलोक के दूत, भयानक, कठोर और भय उत्पन्न करने वाले। आप अपने प्रियजनों को पुकार रहे हैं, उन्हें छूने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब कोई आपको देख नहीं सकता, कोई आपकी आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि अब आप शरीर नहीं, केवल आत्मा हैं। उस क्षण आपके साथ न धन होता है, न रिश्ते, न पद, केवल आपके कर्म। यमदूत आत्मा को अपने साथ लेकर एक भयावह मार्ग पर ले जाते हैं, जहां आगे बहती है वैतरणी नदी। कहा जाता है यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि पीड़ा और भय से भरी हुई धारा है, जहां दुर्गंध है, तीखे जीव हैं और असहनीय कष्ट है। मित्रों, यहां जीवन के कर्म अपना प्रभाव दिखाते हैं। यदि आपने जीवन में करुणा रखी, गौ माता का सम्मान किया, दया और धर्म का पालन किया, तो वही पुण्य आपकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि ऐसे आत्माओं को नदी पार करने में सहायता मिलती है, लेकिन जिन्होंने निर्दयता अपनाई, हिंसा की, अपमान और अत्याचार को अपना मार्ग बनाया, उनके लिए वही नदी असहनीय यातना बन जाती है। वे संघर्ष करते हैं, तड़पते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। सोचिए जरा, क्या हमारे कर्म जीवन भर हमारे लिए पुल बनते हैं या बोझ? नदी पार करने के बाद आत्मा को ले जाया जाता है यमराज के दरबार में। वहां विराजमान होते हैं धर्मराज और उनके समीप चित्रगुप्त, जिनके पास जीवन भर के कर्मों का पूरा लेखा जोखा होता है। जन्म से मृत्यु तक हर विचार, हर कर्म, हर निर्णय वहां अंकित होता है। कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आत्मा के सामने उसके सारे कर्म उजागर किए जाते हैं। कोई तर्क नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल सत्य। फिर होता है अंतिम निर्णय। धर्म और पुण्य के मार्ग पर चलने वाली आत्माओं को सुखलोक की ओर भेजा जाता है, और अधर्म व पाप में लिप्त आत्माओं को कठोर दंड भोगने के लिए अंधकारमय लोकों की ओर। और तभी एक विशाल रहस्यमय द्वार खुलता है। उस द्वार के पार क्या है, यह आत्मा के कर्म ही तय करते हैं। यहीं से आरंभ होती है आत्मा की अगली यात्रा। मित्रों, यही कारण है कि कहा गया है, जीवन क्षणिक है, लेकिन कर्म शाश्वत। आज बोया गया बीज कल आत्मा का भाग्य बनता है। आत्मा की भयानक नरक यात्रा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा आसान नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार नरकों की संख्या असंख्य है, लेकिन उनमें से 18 नरक ऐसे हैं जिनका विस्तार से वर्णन मिलता है। आज हम उन्हीं नरकों को एक एक करके समझेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र आग्रह है, इस कथा को अधूरा न छोड़ें। पूरी कथा सुनिए, क्योंकि कहा जाता है कि गरुड़ पुराण का पूरा श्रवण भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा को जीवन में बनाए रखता है। अब आइए इस रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। तामिस्र नरक। कल्पना कीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने छल करके दूसरों की संपत्ति हड़पी हो, किसी की मर्यादा को ठेस पहुंचाई हो, तो उसकी आत्मा को तामिस्र नरक में भेजा जाता है। यहाँ चारों ओर घना अंधकार होता है। आत्मा मोटी लोहे की बेड़ियों में जकड़ी रहती है। यमदूत उसे बार बार दीवारों से टकराते हैं, निर्दयता से प्रहार करते हैं। पीड़ा इतनी असहनीय होती है कि आत्मा की चीखें गूंज उठती हैं, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं होता। शास्त्र कहते हैं, जिसे आपने जीवन में रुलाया, उसके आंसू यहां आपके लिए जलती हुई आग बन जाते हैं। अंध तामिस्र नरक। यह नरक तामिस्र से भी अधिक अंधकारमय है। यहां उन लोगों को डाला जाता है जो अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने अपनों को स्नेह, सुरक्षा और सम्मान नहीं देते। यहां आत्मा की आंखों में तप्त नुकीले तार प्रविष्ट कर दिए जाते हैं। न रोशनी, न दिशा, सिर्फ अंतहीन अंधेरा। सोचिए, अगर एक क्षण के लिए भी प्रकाश न मिले तो क्या हाल होगा। यहां तो अंधकार जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ता। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन है, अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल पश्चाताप शेष रह जाता है। रौरव नरक। गरुड़ पुराण में वर्णित यह नरक कभी शांत नहीं होता। यहां हर समय डरावनी चीखें, कातर पुकार और पीड़ा से भरी आवाजें गूंजती रहती हैं।
यहाँ भयंकर जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को नोच नोच कर खाते हैं। ये नरक विशेष रूप से उनके लिए है जिन्होंने निर्दोषों को सताया, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और कमजोरों पर अत्याचार किए। शास्त्र कहते हैं, किसी बेबस की निकली आह कभी व्यर्थ नहीं जाती। वही आह रौरव नरक में आपके लिए यातना बनकर लौटती है। महारौरव नरक, यह नरक रौरव से भी अधिक भयावह बताया गया है। यहाँ पापियों को खौलते तेल से भरे विशाल कड़ाहों में उल्टा लटका दिया जाता है। तेल की उबाल से त्वचा फट जाती है, नसें झुलस जाती हैं, पूरा अस्तित्व जल उठता है। लेकिन यहाँ मृत्यु नहीं आती। आत्मा बार बार उसी असहनीय वेदना को झेलती रहती है। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने स्वार्थ में आकर दूसरों का जीवन नरक बना दिया। कुंभीपाक नरक, गरुड़ पुराण बताता है कि यह नरक विशेष रूप से उनके लिए है जो माता पिता का अपमान करते हैं, गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना करते हैं और उनकी सेवा नहीं करते। ऐसी आत्माओं को यमदूत खौलते तेल से भरे विशाल पात्रों में डाल देते हैं। तेल की जलन से तन और मन दोनों जल उठते हैं, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। याद रखिए मित्रों, माता पिता और गुरु हमारे जीवन की नींव होते हैं। उनका सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म और उनकी सेवा ही सच्ची पूजा है। काल सूत्र नरक, इस नरक की भूमि अंगारों की तरह दहकती रहती है। जैसे ही आत्मा उस धरती पर कदम रखती है, पैरों के तलवे जलने लगते हैं। ऊपर से भयंकर सूर्य की तपिश आत्मा को झुलसा देती है। चारों ओर आग, धधकते कोयले और असहनीय गर्मी के सिवा कुछ भी नहीं होता। यह लोक उन आत्माओं के लिए बताया गया है जिन्होंने असत्य का मार्ग चुना, छल कपट किया, दूसरों का अधिकार छीना और सच्चाई को दबाने का प्रयास किया। कल्पना कीजिए, जब कोई व्यक्ति झूठी शपथ लेकर किसी निर्दोष का भविष्य अंधकार में धकेल देता है, तो उसकी आत्मा पर कर्मों का कितना भारी बोझ चढ़ता होगा। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथ बार बार ये समझाते हैं कि हालात कितने ही कठिन क्यों ना हो, सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। झूठ से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन उसका दंड आत्मा को ऐसे भयावह लोकों में भोगना पड़ता है जहां पीड़ा का अंत नहीं होता। अब बात करते हैं अस्सीपत्र वन की। यह स्थान बाहर से जंगल जैसा प्रतीत होता है, लेकिन यहाँ हर वृक्ष की डालियों पर पत्तों की जगह पैनी धार वाले शस्त्र होते हैं। चारों ओर केवल कटार जैसी तलवारें ही तलवारें दिखाई देती हैं। यह लोक उन लोगों के लिए बताया गया है जो धर्म की आड़ लेकर ढोंग करते हैं, जो स्वयं को साधु संत बताकर भोले भक्तों को भ्रमित करते हैं और विश्वास को व्यापार बना लेते हैं। जब ऐसे पाखंडी यहाँ पहुंचते हैं तो हर कदम पर उनका शरीर छिन्न भिन्न होता रहता है। धारदार हथियार उन्हें बार बार घायल करते हैं। आत्मा लहूलुहान होती है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। इसके बाद आता है शुक्रमुख लोक। यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने जनता का धन हड़पा, भ्रष्टाचार को जीवन बना लिया और सत्ता का दुरुपयोग किया। यहाँ के यमदूत सुअर जैसे विकराल मुख धारण करते हैं। वे पापी आत्माओं को नोचते हैं, काटते हैं और पीड़ा देते हैं। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो उसे फिर से जोड़ दिया जाता है ताकि यातना बार बार दोहराई जा सके। अंधकूप लोक एक ऐसा गड्ढा है जिसमें जल नहीं बल्कि असंख्य विषैले सर्प और बिच्छू भरे होते हैं। जिस आत्मा को इसमें गिराया जाता है वह हर क्षण डसने और काटे जाने की वेदना सहती है। यह दंड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अतिथि का अपमान किया, शरण मांगने वालों को ठुकराया और असहाय को निराश किया। वातप लोक में आत्मा को कभी अग्नि में झोंका जाता है तो कभी हिमानी तूफानों में फेंक दिया जाता है। जिनकी वाणी ने दूसरों को जलाया, जिन्होंने कटु और अपमानजनक शब्द बोले, उन्हें यहाँ वाणी के दोष का फल मिलता है। हिमशीत लोक में ऐसी ठंड होती है कि आत्मा कांप उठती है। जो करुणा से रहित थे, जिनके भीतर दया का कोई ताप नहीं था, वे यहाँ जमते रहते हैं। ऊर्ध्वभाज लोक में उन लोगों को उल्टा लटकाया जाता है जिन्होंने गुरु, साधना और देवालयों का अपमान किया। यहाँ उनका अहंकार टुकड़ों में बिखर जाता है। धूम लोक उन आत्माओं का स्थान है जिन्होंने नशे को फैलाया और समाज को विषाक्त किया। यहाँ जहरीला धुआं आत्मा को भीतर तक जला देता है, वही धुआं जो उन्होंने दूसरों के जीवन में फैलाया था। आलय लोक में स्त्रियों का अपमान करने वाले, उन्हें वस्तु समझने वाले अपनी ही वासना की ज्वाला में जलते रहते हैं। पृष्ठ लोक में गरीबों और श्रमिकों का शोषण करने वालों पर भारी शिलाएं गिराई जाती हैं। उनकी चीखें गूंजती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। संघर्ष लोक में झूठी अफवाहें फैलाने वालों की जीभ में तप्त शूल धंसा दिए जाते हैं।
क्योंकि उन्होंने शब्दों को हथियार बनाया था। तपन और महातपन लोक में अग्नि की पीड़ा अपनी चरम सीमा पर होती है। जो साधुओं, तपस्वियों और धर्माचार्यों को कष्ट देते हैं, वे यहाँ निरंतर जलते रहते हैं। और अंत में सांसार लोक, जहाँ उबलते लावे की नदियां बहती हैं। परिवार को तोड़ने वाले और व्यभिचार में लिप्त लोग इसमें डूबकर लगातार जलते रहते हैं। मित्रों, यह वर्णन भय पैदा करने के लिए नहीं है। गरुड़ पुराण का उद्देश्य हमें चेतावनी देना है। यह याद दिलाना है कि हर कर्म का लेखा जोखा होता है। इसलिए जीवन में पाप से दूर रहें, सत्य, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलें। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें और टिप्पणी में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।